हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का हमारे पास क्वेश्चन है सम्मोहन रीति द्वारा बहुलक। तो आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक वर्गांतर दिया गया होगा और आवृत्ति दी गई होगी और उसमें क्वेश्चन रहेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको सारणी बनानी इस प्रकार से, वर्गांतर की और आवृत्ति की। आवृत्ति के बाद यहाँ पर आपको बनाना है समूहीकरण। समूहीकरण में आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम होंगे और आवृत्ति के जब आप इसमें मिलाएंगे तो आवृत्ति को मिला करके टोटल 6 कॉलम आप यहाँ पर बनाएंगे। 6 कॉलम के बाद एक लास्ट में कॉलम बनाएंगे अधिकतम आवृत्तियों की संख्या। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो चैनल को हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लास्ट तक बने रहें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो आपको करना क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति को फर्स्ट कॉलम नाम देना है। यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। अब यहाँ पर हमारे पास 10 से 20 से लेकर के हमारे पास 70 से 80 तक मान दिए गए हैं और आवृत्ति दी गई है 6, 9, 12, 12, 11, 10 और 8। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर समूहीकरण शब्द लगा हुआ है। समूहीकरण से ही आपको यहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ समूह बनना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले दूसरे वाले कॉलम पे आपको 2, 2 का समूह बनाना है। तो हमने यहाँ पर 2, 2 का समूह बनाया। 6 और 9 को जोड़ा तो 15, 12 और 12 को जोड़ा 24, 11 और 10 को जोड़ा तो 21। इस प्रकार से हमने जोड़ा। लास्ट में ये संख्या बची तो इसमें हम डैश कर देंगे। ठीक, हमको 2, 2 का समूह बनाना है। अब तीसरे कॉलम पे भी क्या करना है, यहाँ सबसे नीचे में एक संख्या बची थी, अब ऊपर वाली संख्या को हमको छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमको 2, 2 का समूह बनाना है। तो 9 और 12 को जोड़ेंगे 21, फिर यहाँ पर 2 का समूह बनाएंगे तो 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 23। अब यहाँ पर समूह बनाएंगे 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18। ठीक, इन संख्याओं को जोड़ना है आवृत्ति वाली को। 2, 2 का कॉलम बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर 3, 3 का कॉलम बनाना होगा। कितनी कितनी संख्या होगा? 3, 3 का। अब यहाँ पर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 संख्या लेंगे, मतलब 6, 9 और 12। 6, 9, 12 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा टोटल कितना? 27। इसके बाद हम अगली 3 संख्याएं लेंगे। 3 संख्या क्या है? 12, 11 और 10। तो इन 3 संख्याओं को लेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा कितना? 33। लास्ट वाली संख्या हमारे पास बचेगी तो इसको हमको डैश कर देना है। इसी प्रकार से अब नीचे वाली संख्या छोटी थी, अब ऊपर वाली संख्या को छोड़ देना है। यहाँ पर भी आपको 3, 3 संख्याओं का कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर 9, 12 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 33 और यहाँ पर आप फिर से 11, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 29। ठीक, याद रखना है बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर 2, 2 का कॉलम बनाना है, इस वाले में 2 का कॉलम बनाना है, इस वाले में 3, 3 का और इस वाले में भी 3, 3 का जोड़ा पूरा बनाना है, समूह बनाना है। अब लास्ट में आपको यहाँ पर 3 संख्याओं का बीच में आपको बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर खत्म हुई और यहाँ पर ये। ठीक, तो यहाँ पर 3 संख्या कौन सी होंगी? 12, 12 और 11। इन 3 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 35। ठीक, इतना हमसे बन जाएगा। हमको 2, 2 का, 3, 3 का और लास्ट में यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आवृत्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पेंसिल का उपयोग करना है। मैं यहाँ पेन का उपयोग कर रहा हूँ, आपको पेन का उपयोग नहीं करना है, गोला नहीं लगाना है कॉपी में। ठीक, यहाँ पे हमको सबसे बड़ी संख्याओं को हमको देखना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है देखेंगे तो 12। पर 12 यहाँ पर 2 बार है तो हम 12 को गोला लगा लेते हैं समझने के लिए। 12, 12। अब इस लाइन पर देखना सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15, 24, 21 में 24 सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पर देखें हम 21, 23, 18 में 23 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है। अब 27 और 33 में देखें तो 33 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है। अब 33 और 39 में यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33 है। अब यहाँ पर देखें सिंगल यही है तो यही सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। अब आपको अधिकतम आवृत्तियों की संख्या निकालना है। आवृत्तियों की संख्या मतलब जैसे आपने कक्षा 9 में मिलान चिन्ह हल किया होगा वैसे ही आपको यहाँ पर मिलान चिन्ह बनाने हैं। अब देखना है आपको सबसे पहली वाली लाइन पर कि इसमें सबसे बड़ी संख्या आ रही है क्या। देखो 6, 15 यहाँ पर आना चाहिए, पर है कोई बड़ी संख्या जिसमें गोला लगा हो? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, पूरी डैश डैश है। इसमें कोई भी संख्या नहीं, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक, ये खाली रहेगी। अब आपको आना सेकेंड कॉलम पर, ये वाले कॉलम पर 9 वाली संख्या में। 9 में देखें सबसे बड़ी संख्या है क्या?
है क्या बड़ी संख्या, अब ये आ रही देखो, इस पर ये तीनों का जोड़ 33 आ रहा है, इसमें ये मिल रहा है कॉलम, तो इसमें एक संख्या मानी जाएगी। ये 3 के लिए माना जाएगा, इस कॉलम के लिए भी, इस कॉलम के लिए भी और इस वाले कॉलम के लिए, 3 कॉलम के लिए माना। इस कॉलम मिल रहा है हमको सेकंड वाले कॉलम पे, तो 1 मिला। अब देखो यहाँ पे भी नहीं है, तो 1 आया, तो आपको क्या करना है, सेकेंड वाले में आपको एक मिलान चिन्ह बना देना है। अब इसके बाद आना है आपको थर्ड कॉलम पे 12 वाले में। तो 12 देखो अधिकतम संख्या थी, बड़ी संख्या थी, हमने इसमें लगाया था 1, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं तो देखो ये 24 में लग रहा है, ठीक। ये इसमें वाले के लिए, इस वाले दोनों के लिए कॉलम होगा, तो ये हो गया 2, ठीक। यहाँ पर नहीं है, 2 ही हुए, इसमें भी नहीं है। अब इसमें आ रहा है 33, ये 3 हो गए। अब इसके बाद देखें, देखो इसमें भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसमें भी हो गए 4। टोटल संख्या हो गई 4, 1 2 और यहाँ पे 3 और एक ये 4। तो अब हमको यहाँ पे कितने मिलान चिन्ह बनाने होंगे, 4, 1 2 3 और ये 4 मिलान चिन्ह बना लिए। अब आपको आना है 12 वाले दूसरे कॉलम पे। इसमें देखें एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 के बाद देखें ये देखो इसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है, 3 हो गया। देखो ये 4 हो गया, दोनों में, तीनों में आ रहा है, 4 हो गया। 4 के बाद देखें ये आ रहा है, ये 5 हो गया। 5 के बाद हो गया ये 6। देख सकते हैं 6 संख्या इसमें बड़ी मिल रही है। फिर से एक बार ध्यान से देखें, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से इसी को हल करना है। 1 2 ये दोनों के लिए कॉमन था, तो इसमें भी आएगा 2। ये देखो दोनों में कॉमन है, तो 3 और ये देखो तीनों में कॉमन है, 4 हो गया। और ये देखिए ये पूरे 5 और एक ये हो गया 6 संख्या हो रही है। तो आपको मिलान चिन्ह कैसे बनाना, ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 मिलान चिन्ह बनाने के बाद इसको कट कर देना है। ये हो गया 5 और एक ये हो जाएगा कितना, 6 संख्या थी हमारे पास, तो हमने बना दिया 6। अब इसके 11 वाले कॉलम पर देखते हैं। 11 में देखें, यहाँ पर कोई संख्या बड़ी नहीं है। इस वाले में देखें कोई संख्या बड़ी नहीं है, ये संख्या बड़ी है 1, ये संख्या बड़ी है 2। इसमें देखें इसमें कोई नहीं है, 2 ही हुई। और इस वाले में देखें 35, ये 3 संख्या बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे कितने चिन्ह आएंगे, 3 मिलान चिन्ह आएंगे। आपको 3 मिलान चिन्ह बना देने हैं, बना दिए। अब इसमें आते हैं 10 वाले में। यहाँ पे कोई बड़ी संख्या नहीं, इसमें कोई बड़ी संख्या नहीं, इसमें भी कोई नहीं, इसमें मिल गई हमको 33, एक संख्या हो गई। इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, एक मिलान चिन्ह इसमें बनेगा, एक बड़ी संख्या हमको मिली, तो हमने एक बना दिया। अब 8 में देखें, कोई बड़ी संख्या नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, किसी भी कॉलम पर नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से देखें, सबसे ऊपर वाले कॉलम पे कोई बड़ी संख्या नहीं थी और सबसे नीचे वाले कॉलम पे कोई बड़ी संख्या नहीं थी। ये अधिकतम आवृत्तियों की संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना सबसे ज़्यादा अधिकतम किसमें प्राप्त हुई, आपको देखो इस वाले में प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई, 6। तो 6 के आपको सीधे सामने चले जाना है। 6 के सामने आपको वर्ग अंतराल कितना प्राप्त हो रहा है, 40 और 50। तो आपको यहाँ पर लिख देना है अधिकतम आवृत्तियों की संख्या यहाँ 6 है, जो यहाँ पर जो किसमें मिल रहे हैं, वर्गांतर। कौन से वर्गांतर मिल रहा है हमको, 40 से 50 मिल रहा है, ठीक। ये देख सकते हैं, ये इस वाले कॉलम पे आएंगे तो किसमें मिल रहा है, 40 से 50। जो, तो हम यहाँ लिखेंगे जो वर्गांतर 40 से 50 में है, ठीक। जो वर्गांतर 40 से 50 में है, यही आपका बहुलक है। आपको बहुत ध्यान से हल करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सभी लोग धन्यवाद।